नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेडू प्लॉट डार्क हॉर्स में। 17th बीपीएससी रिवीजन सीरीज की श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। इस सीरीज के प्रीवियस वीडियोस को अगर अब तक आपने विजिट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, कृपया उसे विजिट करें। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इस वीडियो का जो हमारा पहला सवाल है, पवित्र गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है? तो ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद। ऋग्वेद धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वेद में बहुत सारे देवताओं के बारे में 33 कोटि देवताओं की चर्चा की गई है। आगे है, ऋग्वेदिक काल में जनता विश्वास करती है किस चीज़ पे? बलि पे विश्वास करती है और कर्म कांड पे विश्वास करती है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किसके लिए हैं? तो इंद्र के लिए हैं। लगभग 250 मंत्र इनके नाम से हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद है। ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो जौ के लिए यौ शब्द का उपयोग किया गया। नेक्स्ट है, वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध दशराग युद्ध लड़ा गया है, तो कौन सी नदी के किनारे? परोशनी नदी के किनारे। और परोशनी का जो वर्तमान नाम है वो है रावी। ऋग्वैदिक काल में के प्रारंभ में सर्वाधिक मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है किसे? गाय को। और गाय के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो है अघन्या। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा की गई है वो उसे हम उपनिषद कहते हैं। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता है बृहस्पति। आगे है, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर माना जाता है किसे? एक तो कुरु और दूसरा पंचाल को। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। होता ऋग्वेद के पाठ करने वाले ब्राह्मण को हम होता कहते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? किस नदी के बारे में सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया? तो सिंधु नदी के बारे में सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है। वह नदी जिसको ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा से संबोधित किया गया है, तो सरस्वती को। सिंधु सर्वाधिक वर्णित नदी है और सबसे पवित्र नदी कौन है? सरस्वती। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है? तो वाजस्नेयी संहिता। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन है? तो ऋषि गौतम राहु गण। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख है वो है शतपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? अथर्ववेद से। नेक्स्ट है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं मैत्रायणी संहिता में। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से इसे हम ग्रहण किए। जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवेस्ता का संबंध किससे है? तो ईरान देश से। प्राचीन भारत में निशाका नाम से क्या जाना जाता है? तो स्वर्ण आभूषण को, प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषण को हम निशाका नाम से जानते हैं। आगे है, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो बोगाज कोई अभिलेख जो एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। यहाँ 4 आर्य देवता इंद्र, वरुण, मित्र, एक तो है इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य,
ये 4 आर्य देवताओं के बारे में वर्णन किया गया है इस बोगाचकोई अभिलेख में। नेक्स्ट है मनुस्मृति मुख्यतः किस चीज़ से संबंधित है? सामाजिक व्यवस्था के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में यम नचिकेता संवाद, तो यम नचिकेता संवाद कहाँ है? कठोपनिषद में। ऋग्वेद की वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, ये है कुब्रा और कुर्मो। ये अफगानिस्तान की 2 नदियाँ हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसके लिए समर्पित है? तो इंद्र के लिए 250। आर्य का शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ। अधर्वु का अर्थ क्या होता है? तो यज्ञ करने वाले पुरोहित को हम अधर्वु कहते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के शासक थे? तो ये कैकेयी के शासक थे। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र किसके संकेतक हैं? तो पुराणों के संकेतक हैं। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? यह हम मानते हैं मनु को। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता किसे कहते हैं? ये हम मनु को कहते हैं। नेक्स्ट है कौशय शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए? रेशम के लिए। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है क्या है? स्रोतों का संकलन। नेक्स्ट है हमारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा और महाजनपदों के उदय और मगध के बारे में पूछे गए सवालों की चर्चा की गई है। तो आइए इसे भी रिवाइज कर लेते हैं। 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो अग्युंतर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? तो ये चेदी वंश से संबंधित है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित है। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त होते हैं? तो पाटलिपुत्रा। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ है? तो शिशुनाग के शासनकाल में मालवा पर अधिकार हुआ है। नेक्स्ट है मगध का वह शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया, तो ये अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी और गद्दी के लिए अजातशत्रु को इसके पुत्र ने भी मार दिया था। आगे है मगध का वह सम्राट जिसे अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, महापद्मानंद। प्राचीन श्रावस्ती का जो नगर विन्यास है किसकी आकृति क्या है? तो अर्ध चंद्राकार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? चेदी वंश की। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। कहाँ खोदी गई? कलिंग में। उदयन वासदत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है? कौशाम्बी से संबंधित है। आगे हम चर्चा करते हैं धार्मिक आंदोलन से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? कुंडलग्राम। महावीर स्वामी का ज्ञानोदय कहाँ से प्राप्त हुआ? रुजुपालिका नदी के तट पर। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? उनका दामाद जमाली। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ 3 ज्वेल्स, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किससे संबंधित है? जैन धर्म से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? तो अर्धमगधी में लिखी गई थी। यापनीन एक संप्रदाय है किसका? जैन धर्म का। तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे? जैन धर्म से। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ बलश्री के द्वारा। नेक्स्ट है प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है किनका? जैनों का। वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, जैन धर्म है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु यूपी में। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, वो उनके गृहत्याग की घटना है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। इसे हम कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता पर। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्र मृग सहित चक्र की बात कही जाती है? तो ये प्रथम उपदेश जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं उसके लिए है। और ये धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ किया गया था? तो
सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया था। और बुद्ध के जो सर्वाधिक उपदेश हैं वो श्रावस्ती में हैं। और बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी गई थी? वैशाली में। किसके द्वारा? बुद्ध के द्वारा दी गई थी। आगे है, बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। कौन होना चाहता था? देवदत्त। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति कौन है? तो सुभद्र। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ कहाँ हुआ? अजातशत्रु के काल में। कहाँ? राजगीर में। नेक्स्ट है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह किसने कहा था? महात्मा बुद्ध ने। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम लिखे गए हैं विनय पिटक में। नेक्स्ट है, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वो कौन है? मेघवर्मन। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बनाया। वे 2 बंजारे कौन हैं? मल्लिक और तपस्सु। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? राजगिरी बिहार में। विशुद्धि मग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय से। शून्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने संपादित किया? तो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों के प्रसिद्ध तीर्थस्थल कहाँ है स्थित हैं? कौशाम्बी में। नेक्स्ट है, बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं किस चीज़ पे? कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। अफगानिस्तान की बामियान प्रसिद्ध है, यहाँ बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति बनाई गई थी जिसे आतंकवादियों के द्वारा तोड़ दिया गया। आगे है, देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी गई बौद्ध धर्म के द्वारा। और बुद्ध की खड़ी प्रतिमा यानी देवता के रूप में बुद्ध पूजे गए थे कब? कुषाण काल में। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल से। विक्रमशिला विहार के संस्थापक हैं धर्मपाल। नेक्स्ट है, कहाँ के स्तूप में उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सांची के स्तूप से। वह बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है बोध गया। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है महात्मा बुद्ध को। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? तो बिंबिसार के दरबार से संबंधित है। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो उदयन के कार्यकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार हेतु महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय आतिश किस विहार के लिए के प्रसिद्ध विद्वान है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ये विद्वान हैं और ये राजदूत के रूप में चीन गए थे बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए। नेक्स्ट है हमारा, अर्धनारेश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक हैं किसके? देव और शक्ति के योग के। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय और ब्राह्मण धर्म से संबंधित वह देवता जिसको कला में हल के लिए प्रसिद्ध किया गया है। हल के लिए, तो हल के लिए बलराम। रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट होती है तो किष्किंधा कांड में। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है और फल की चिंता, फल की प्राप्ति पर नहीं, ये उल्लेखित है गीता से। नेक्स्ट है, मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति के समान महत्व देता है। कौन देता है? भागवत गीता। भागवत धर्म का सर्वप्राचीन अभिलेखित साक्ष्य तो हेलियोडोरस का बेसनगर या विदिशा का अभिलेख। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ कहाँ हैं? जोशी मठ, द्वारका में, पुरी में और श्रृंगेरी में। नयनार किससे संबंधित है? तो शैव धर्म से संबंधित है। और जो विष्णु धर्म से संबंधित है उसको हम कहते हैं अलवार। और इनकी संख्या कितनी है? तो 62 अलवार और 63 नयनार। नेक्स्ट है, वल्लभाचार्य के द्वारा पुष्टि मार्ग, रामानुज के द्वारा विशिष्टाद्वैत का प्रचार किया गया, माधवाचार्य के द्वारा द्वैतवाद का
और शंकराचार्य के द्वारा अद्वैतवाद का प्रचार किया गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसके पहले के डाले गए वीडियो को अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो कृपया उसे ज़रूर देख लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। दिस इज़ एडुप्लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।